हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने साइंस के सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फोर्थ टॉपिक यानी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कवर करेंगे। अभी तक के चैप्टर में हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं और ये जान लिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, एल्गी, फंगी, फंजाई, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा, इन सब के बारे में जान लिया है। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो यूज़फुल होते हैं मनुष्यों के लिए, पौधों के लिए और चीज़ों के लिए। ठीक है, लेकिन आज हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो इंसानों को, पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं या नॉन लिविंग थिंग को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कई तरीके से नुकसान पहुंचाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मनुष्यों में, पौधों में, जानवरों में क्या करते हैं, बीमारियां पैदा कर देते हैं, डिसीज़ पैदा कर देते हैं। जबकि कुछ होते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग, जैसे फूड हो गया, क्लॉथेस हो गया, लेदर हो गया, इनको स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं। तो हम सबसे पहले उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो क्या करते हैं, बीमारियां पैदा करने का कारण बनते हैं। तो पहला जो नुकसान है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो कौन है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, यानी मनुष्यों में बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव। तो इसमें बेटा आप जानिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा कार्य करते हैं यानी बीमारियां फैलाते हैं, उनको पैथोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैथोजन। ये जो पैथोजन होते हैं, जो वो क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं या पानी पीते हैं या खाना खाते हैं तो उसके द्वारा जो है हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और एंटर कर जाते हैं। अब इंटर करने के बाद ये जो डिसीज़ फैलाने वाले माइक्रोबियल हैं वो क्या होते हैं, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा या फिज़िकल कांटेक्ट के द्वारा, यानी एक दूसरे को छूने से क्या होते हैं, वो इस बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाते हैं। इसीलिए इस बीमारी को हम लोग कम्युनिकेबल डिसीजेस भी कहते हैं। आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे कॉलरा हो गया है, कॉमन कोल्ड हो गया है, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। अगर किसी एक को हो जाता है तो देखते 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 उस इलाके में सबको होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया है कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाते हैं उनको पैथोजन कहा जाता है, और ये हवा, पानी या ये हमारे सांस लेने, खाना खाने या फिर पानी पीने के द्वारा के समय ये एंटर कर जाते हैं। और ये जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एयर, वाटर, फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा जो है स्प्रेड करते, फैलते हैं। इसीलिए इनको कम्युनिकेबल डिसीजेस कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमने कॉमन कोल्ड ले लिए, सर्दी जुकाम। ठीक है, अच्छा, ये तो बात होगी, लेकिन इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ द पैथोजन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। तो जो पैथोजन है उनका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलाव है वो इन कारणों से होता है। पहला कारण क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। जब हम किसी को वो बीमारी होती है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, छूने से हमें वो बीमारी हो जाती है। दूसरा कांटेक्ट क्या है, दूसरा ट्रांसमिशन मेथड क्या है, दूसरा है कि जो इंसेक्ट या एनिमल्स होते हैं वो पैथोजन के कैरियर्स होते हैं, यानी वो जो कीड़े हैं या जो जानवर हैं वो इन बीमारियों के वाहक बन जाते हैं। इन के द्वारा वो बीमारी हमारे तक पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती है, जैसे आपने मधुमक्खी, वो अपने घर में मक्खी देखी होगी। ये मक्खी जो होती है, हाउस फ्लाई जो होती है, वो क्या होती है, कूड़े कचड़ों पे बैठती है या जानवरों के मल पे बैठती है।
ठीक है। जब वहाँ पे बैठती है गंदी चीज़ों पर बैठती है तो जो इन इन गंदी चीज़ों पर जो जर्म्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, वो इनके बॉडी पर चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। और जब ये मक्खियाँ किसी खुले हुए खाने पे बैठती हैं तो ये क्या करती हैं, ये पैथोजन को वहीं पर ट्रांसफ़र कर देती हैं, गिरा देती हैं। Whoever eat the contaminated food is likely to fall ill। और जो भी वो खुला खाना खाएगा वो उसको क्या हो जाएगी, ये बीमारी इसमें प्रवेश कर जाएगी और वो बीमार हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ये तो हो गया किसी जानवर के द्वारा या किसी कीड़े के द्वारा फैलना, ठीक है। और दूसरा होता है, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं पैथोजन के कैरियर के रूप में फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो का, जो क्या होता है, मलेरिया के पैथोजन के कैरियर का वाहक होता है। यानी मलेरिया जो है, जो मलेरिया बीमारी फैलाता है, वो क्या होता है, मस्कीटो यानी एनाफिलीज मस्कीटो के लार में रहता है। जब मच्छर हमारा खून चूसता है तो क्या करता है, वो जो अपना लार होता है वो हमारे ब्लड में गिरा देता है, जिससे क्या होता है, बीमारियाँ, जो आपका मलेरिया नाम की बीमारी है वो हमारे बॉडी में एंटर आ जाती है और हम इससे ग्रसित हो जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिशन हो रहा है पैथोजन का, या फिर किसी इंसेक्ट या एनिमल के द्वारा, जो इनके कैरियर होते हैं उनके द्वारा पैथोजन का ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक तीसरा वे और भी है जिससे पैथोजन का ट्रांसमिशन होता है, और वो क्या है, कफिंग का। जो पैथोजन होते हैं वो आर रिलीज इन द एयर वाइल कफिंग। जब वो खांसते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पैथोजन हमारे अंदर एंटर कर गया, ठीक है, और मुझे खांसी आ रही है, तो खांसी आने से भी क्या होता है, वो जो पैथोजन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और उस जिसके सामने भी खांस रहे होते हैं उसके ऊपर जाके एयर के द्वारा वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो खांसने के समय भी पैथोजन जो है ट्रांसमिशन हो सकता है। यहाँ देखिए एक टेबल दिया गया है, यहाँ बीमारियाँ हैं और बीमारियों का मोड कौन सा है, किन रास्तों से वो आते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी हवा से फैलती है, मीजल्स की बीमारी एयर से फैलती है, चिकन पॉक्स एयर एंड फिजिकल कांटेक्ट से इन्फेक्ट होता है व्यक्ति, पोलियो एयर और वाटर दोनों से फैलता है, कॉलेरा कोई गंदा पानी या खाना खाने से फैलता है और ये बैक्टीरिया से फैलता है। तो इस तरह से हमने जाना कि जो अलग अलग बीमारियां हैं वो उसके पैथोजन का ट्रांसमिशन का कारण क्या है और वो किन से होता है, ठीक है। अब हम इस बात पे विचार करते हैं कि अगर मान लीजिए हम ये जान गए पैथोजन क्या है, कैसे ट्रांसमिशन होता है, अब हम ऐसे क्या प्रिवेंटिव मेजर लें, ऐसे कौन सी तरीके को चुनें ताकि हम इस ट्रांसमिशन को रोक पाएँ, इस बीमारी से बच पाएँ, ठीक है, इस बीमारी को पैथोजन को एंटर करने से रोक पाए या निकाल दे अपने बॉडी में। तो पहला प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, पहला है कि कीप द पेशेंट एंड इज बिलोंगिंग अवे फ्रॉम अदर्स कॉन्टेक्ट। जिसको भी ये बीमारी है उससे थोड़ा सा पेशेंट से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, ठीक है। पेशेंट, ठीक है, कीप द पेशेंट एंड हिज बिलोंगिंग अवे फ्रॉम अदर कॉन्टैक्ट। यानी अगर बीमारी है तो आप जो है आप शांति रखिए और दूसरे से कांटेक्ट में बचने की कोशिश कीजिए। तीसरा है वैक्सीनेशन शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड एट द सुटेबल केस, ठीक है। अगर इस तरह की बीमारी है कोई तो हमें क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। वैक्सीनेशन क्या है बता ही चुका हूँ मैं आपको। उसके बाद ड्रिंकिंग शुड वाटर शुड बी, वो है जो पीने का पानी है वो उबाल के पीना चाहिए। अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड स्टफ, ठीक है, खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। अब जैसे बच्चे हैं बाहर के समोसे और ये सब खाते हैं खुले हुए, ठीक है ना, बचना चाहिए इन सबको खाने से। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटेशन हैबिट, ठीक है, अपनी खुद की व्यक्तिगत एक सफाई करने की आदत और
सैनिटेशन यानी साफ़ सुथरा रहने की जो आदत है उसको अपनाना चाहिए। यूज़ मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स, ठीक है। मच्छरों से बचने के लिए जो मच्छरदानी आती है या उसके जो दूसरे साधन आते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इन पैथोजन से बच सके, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, घरों में इंसेक्टिसाइड्स की छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, मच्छरों या दूसरे की जो मक्खियाँ होती हैं उनके ब्रीडिंग को जो है कंट्रोल कर सके। बाय नॉट अलाउिंग टू मस्कीटो टू कलेक्ट द सराउंडिंग, ताकि हमारे आसपास के इलाके में इनकी ये ना हो या इनकी मात्रा बहुत 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 कम हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करवाना चाहिए ताकि हम उनकी मस्कीटोज़ की ब्रीडिंग को कंट्रोल कर सकें। तो बच्चों, आज हम लोगों ने नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में के टॉपिक में हम लोगों ने ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाया जो क्या करते हैं, मनुष्यों में बीमारी फैलाते हैं, ठीक है, और साथ में नॉन लिविंग थिंग को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो जानवरों में, प्लांट्स में जो है बीमारी फैलाते हैं। इसके अलावा जो हमारा भोजन होता है उसको भी स्पॉइल कर देता है, ख़राब कर देता है, ठीक है। तो जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।